इसको डिस्कस कर लेते हैं। इंटीग्रेशन करना है किसका, फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स क्यूब का। तो x माइनस एक्स क्यूब देखो 1 बाय एक्स माइनस एक्स क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, x कॉमन लिख सकते हैं और x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। ओके, x माइनस x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। ओके, आपको बात नहीं करनी है, ठीक है, बढ़िया से सुनोगे। अब इसको देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं और क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स dx। अब आप लोग जानते हो कि अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, फैक्टर के फॉर्म में है, तो हम लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहिए। तो पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, देखो 1 डिवाइडेड बाय x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स को लिख सकते हैं अपन क्या, a डिवाइडेड बाय x प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स और प्लस c डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। अगर बच्चों हम लोग यहाँ एलसीएम लेते हैं तो आपका एलसीएम जो आएगा वो x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स आएगा। ओके, अब यहां पर देखो a इंटू हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, बिल्कुल होगा ना, क्योंकि जो एलसीएम है उसमें x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स है और देखो a के नीचे केवल x है, तो जब इस x से इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स से प्लस b। अब आप देखो यहां पर 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स से एलसीएम को डिवाइड करोगे तो x इंटू 1 प्लस एक्स बच जाएगा, तो x इंटू 1 प्लस एक्स, ओके, प्लस c इंटू, अब देखो 1 प्लस एक्स से अगर अपन डिवाइड करें इस एलसीएम को तो 1 प्लस एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या, x इंटू 1 माइनस एक्स, मतलब यहां मल्टीप्लाई होगा x इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब होगा क्या कि दोनों साइड डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा और कैंसिल आउट होने के बाद 1 इक्वल टू क्या बचेगा, a इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस b इंटू एक्स, b इंटू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस c इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग को a, b और c का वैल्यू निकालना है, तो ऐसा करते हैं x का वैल्यू पुट करते हैं। तो x का वैल्यू सबसे पहले 0 पुट कर दें, क्योंकि x का वैल्यू 0 पुट करने से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों 0 बन जा रहा है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों क्या बन रहा है, 0, और दोनों 0 बन जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले पुट कर देते हैं x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पुट करने के बाद बच्चों इधर 1 इक्वल टू, देखो x की जगह 0 पुट करोगे तो 1 प्लस 0 इंटू 1 माइनस 0 1 ही होगा और इंटू ये क्या आएगा, ये बोलोगे इधर बाकी क्या हुआ सर, ये 0 हो गया, तो अपन अपने को a का वैल्यू कितना मिला, 1। अब क्या करेंगे बच्चों, x की जगह और क्या पुट कर सकते हैं, अगर 1 पुट कर दे, देखो x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 1 माइनस 1 0 बन जाएगा c वाला टर्म, और यहाँ भी देखो 1 माइनस 1 0 बन जाएगा a वाला टर्म, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये वाला भी टर्म 0 बनेगा और ये वाला भी टर्म 0 बन जाएगा अगर x का वैल्यू 1 रखें तो हम लोग को क्या मिलेगा, b मिल जाएगा। तो अगर हम x के जगह पर 1 पुट करते हैं
इन द प्लेस ऑफ x 1, तो देखो 1 इक्वल टू, यहाँ 1 है ना लेफ्ट साइड में, तो 1 इक्वल टू ये तो 0 बन गया, तो 0 प्लस b इंटू x की जगह 1 रखने से 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1, और c वाला पार्ट भी 0 बन रहा है। तो यहां से सॉल्व करने के बाद बच्चों b का वैल्यू आ रहा है 1/2। b का वैल्यू कितना आ रहा है? तो ये कैसे सर 1/2 आ रहा है? देखो 1 प्लस 1 2, तो 2b हो गया, 2b इक्वल टू 1, देन b इक्वल टू 1/2। अब देखो x का वैल्यू अगर -1 पुट कर दो, अगर -1 पुट करोगे, देखो +1 1 -1 0 हो जाएगा ना, तो ये वाला टर्म 0 बन जाएगा, b वाला भी टर्म 0 बन जाएगा, क्योंकि 1 -1 बन जाएगा 0। अब और क्या मिलेगा अपने को? c। तो -1 पुट करने से ये वाली टर्म 0, b वाली भी टर्म 0, और c के देखो c इंटू x का वैल्यू -1, तो -1 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 1। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये -2c आ रहा है, देन c इक्वल टू बच्चों -1/2। c का वैल्यू क्या आया? -1/2 आया, c का वैल्यू -1/2 आ गया। देन ये जो इंटीग्रेशन है, देखो a b c हम लोग को निकल चुका है, a का वैल्यू हमारा 1 आ चुका है, b का वैल्यू हमारा 1/2 आ चुका है, और c का वैल्यू हमारा -1/2 आ चुका है। तो इस एक्सप्रेशन को 1/x इंटू 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x को लिख सकते हैं। a के जगह 1 लिखेंगे तो 1/x, b के जगह 1/2 लिखेंगे तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x, और c के जगह -1/2 लिखेंगे तो -1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x। हेंस आगे देखिए तो इंटीग्रेशन इक्वल टू हो जाएगा, इसके जगह पे इसको लिखना है तो 1/x प्लस b का वैल्यू बच्चों 1/2, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x, और प्लस c का वैल्यू -1/2, c का वैल्यू -1/2 आया, तो -1/2 डिवाइड बाय 1 प्लस x। वेरी गुड, ये dx। अब बच्चों बहुत ही आसान है, अब इसको सेपरेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx प्लस ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, तो होगा 1/2 इंटू इंटीग्रेशन dx बाय 1 माइनस x प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 प्लस x। वेरी गुड। अब देखो बच्चों आगे क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/x का कितना होता है इंटीग्रेशन? बोलो 1/x का log x, तो log x हो गया। वेरी गुड। आगे बोलो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ log 1 माइनस x। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या ये सही है गलत है? अभी पूरा सही है क्या? नहीं। क्या दिक्कत है? x में देखो -1 से मल्टीप्लाई, तो -1 से डिवाइड करोगे, -1 से डिवाइड करोगे, तो बच्चों ये मैंने -1 से डिवाइड कर दिया लो, और फिर देखो 1/2 इंटू इसका क्या होगा log 1 प्लस x, और प्लस का क्या c। बहुत इंपॉर्टेंट बात, x में जितना से मल्टीप्लाई रहता है उतना से अपन डिवाइड करते हैं, तो यहाँ x में -1 से मल्टीप्लाई था तो -1 से डिवाइड कर दिया। अब आगे देखो बच्चों i इक्वल टू log x। एक इंटरेस्टिंग बात बच्चों, देखो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 1/2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो क्यों ना हम -1/2 कॉमन ले लें। तो अगर बच्चों -1/2 को बाहर करते हैं तो अंदर बचेगा log 1 माइनस x प्लस माइनस माइनस, देखो माइनस कॉमन ले लिया तो log 1 प्लस x, और प्लस का कितना c। देन बच्चों आगे देखो फाइनल log x माइनस 1/2, और log a प्लस log b, a इंटू b, मतलब 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x। वेरी गुड। अब आगे देखो बच्चों, और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं log का, तो log x माइनस 1/2 log, बोलो बच्चों a माइनस b इंटू a प्लस b, 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x क्या होगा? 1 माइनस x स्क्वायर।
1 माइनस और प्लस में क्या आप आंसर यहां भी क्लियरली छोड़ सकते हैं। ओके बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ पर? तो यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज क्या सीखना था कि पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन आपके एग्जाम में आता है और सिलेबस रिड्यूस हो गया। इसका मतलब ये मत समझो डेफिनेट इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन हमारे सिलेबस में है, केवल डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम को हटाया। मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन ना हम लोग लिमिट के हेल्प से भी कर सकते हैं। तो वो जो क्वेश्चन था उस टाइप का जो प्रॉब्लम आता था वो सिलेबस से हटाया, डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं हटाया। और इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं हटा है। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो मोस्ट प्रोबेबल है वो कौन सा क्वेश्चन से, पार्शियल फ्रैक्शन और इरेशनल फंक्शन का जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन कहां पर करना चाहिए? अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो जाए, समझ रहे बात? मतलब रैशनल फंक्शन हो, समझ रहे ना? रैशनल फंक्शन मतलब p बाई क्यू वाला, नीचे पॉलिनोमियल और नीचे वाला पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो जाए इस तरह से, तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन करनी चाहिए। चलिए कॉपी करो, ठीक है, राइट दो, लिख दो। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर बात ये हो रहा है कि रूट के अंदर देखो नीचे में ये x माइनस एक्स स्क्वायर है। तो आप सोचो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इतना तो कंफर्म है कि डायरेक्ट हो नहीं सकता, ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आपको x की जगह पर पुट करना पड़ेगा। अब x के जगह पर क्या पुट कर सकते हो? x के जगह पर या x के जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं कि जो ये इंटीग्रेशन इस सिंपल फॉर्म में आ जाए। तो देखो अगर x की जगह पर हम लोग a बाई टी पुट कर लें, a बाई टी, तो क्या होगा? a स्क्वायर बाई टी बन जाएगा। मतलब हम लोग सोचते हैं ना, देखो रूट के अंदर ये है और ये यहां केवल है, यहां नहीं है। तो हम लोग कुछ ऐसा करें कि ये जो है बाहर आ जाए। तो अगर बच्चों हम लोग पुट करते हैं x इक्वल टू ये बाई टी, तो सिचुएशन क्या होगा उसको समझो। सिचुएशन ये होगा कि यहां बन जाएगा a स्क्वायर बाई टी, यहां पर a स्क्वायर बाई टी बनेगा और यहां बनेगा a स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। यानी कहने का मतलब हुआ यहां भी a स्क्वायर बनेगा, यहां भी a स्क्वायर बनेगा और ये स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेंगे और रूट से बाहर आ जाएगा। आएगा कि नहीं? तो अच्छा, जब भी हम लोग पुट करते हैं तो सबसे पहली बात ध्यान क्या रखना है कि डिफरेंशिएट करें दोनों साइड। तो x का dx और ये तो कांस्टेंट है बच्चों, 1 बाई टी का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई टी स्क्वायर और इंटू डी टी। तो dx इक्वल टू आ गया माइनस ए बाय टी स्क्वायर इंटू डी टी। वेरी गुड। अब आगे देखो इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय, इन द प्लेस ऑफ x के जगह पर क्या रखा? a बाय टी इंटू रूट अंडर ये x के जगह पर a बाय टी माइनस, ध्यान दो x के जगह पर a बाय टी तो a स्क्वायर बाय टी स्क्वायर और यहां पर dx के जगह पर माइनस a बाय टी स्क्वायर इंटू डी टी। चलो अभी जो जो कट रहा है उसको काट सकते हो। जैसे कि देखो ध्यान से देखो, ये और ये वाला ये कैंसिल हुआ, एक तो टी कैंसिल करो, हो गया कैंसिल। अब देखो बच्चों क्या बचा आपके पास? माइनस है तो माइनस बाहर कर लिया, वेरी गुड। आगे देखो बच गया d1 बटे रूट अंडर। अच्छा यहां पर देखो ये स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, ये इंटू ए स्क्वायर और यहाँ भी ए स्क्वायर अगर बाहर करेंगे और ये रूट से जब ए स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या आएगा? ये। तो यहां पर आपके पास बच जाएगा अंदर में 1 बाई टी माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, 1 बाई टी और 1 बाई टी स्क्वायर बचेगा कि नहीं? और इनटू यहां बच जाएगा डी टी बाय टी, क्योंकि एक टी तो काटा था इससे लेकिन एक टी रह गया हमारा।
अब यहाँ पर देखो बच्चों एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, टी स्क्वायर आएगा। अरे नीचे एलसीएम टी स्क्वायर आएगा जी, ये एलसीएम टी स्क्वायर आएगा। नीचे देखो यहाँ पर ये रूट अंडर एलसीएम यहाँ टी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों टी माइनस 1 और इनटू dt बाय टी। अब ये टी स्क्वायर का रूट क्या होगा, टी होगा। टी स्क्वायर का रूट क्या होगा, टी होगा। और टी स्क्वायर का रूट अगर बच्चों टी हो जाए, टी स्क्वायर का रूट क्या निकलेगा, टी, तो क्या होगा इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय ये टी स्क्वायर बाहर निकला है तो ये बाय टी बन गया टी स्क्वायर का रूट, और यहां बच गया रूट अंडर टी माइनस 1 और इधर देखो dt बाय टी। अगेन ये वाला टी और ये वाला टी उड़ जा रहा है, कट गया। और ये देखो 1 बाय ए कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेते हैं तो i इक्वल टू ये बाहर होगा 1 बाय ए इंटीग्रेशन dt बाय रूट अंडर टी माइनस 1। अब ये वाला जो देख रहे हो रूट के अंदर, ये तो लीनियर है, क्या चीज है, तो मैं बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर में लीनियर आता है, लीनियर मतलब ये x प्लस बी के फॉर्म में, तो उस पे पावर जो है उसको ऊपर ले चलना, मतलब उसको कहां ले चलो, ऊपर। और ऊपर ले चलोगे बच्चों तो ये होगा क्या, t माइनस 1, t माइनस 1। और आप लोग को पता है ना कि रूट का मतलब क्या होता है, पावर, कितना पावर, हाफ होता है ना, तो ये पावर हाफ होता है। लेकिन अब इसको मैं ऊपर ले गया तो ये माइनस हाफ और ये क्या होगा dt। अब पावर का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, अगर लीनियर है उसके ऊपर पावर है तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या करते हैं, पावर में 1 ऐड कर देते हैं। तो माइनस 1/2 में 1 ऐड करोगे बच्चों तो माइनस 1/2 प्लस 1 हुआ, 1 ऐड कर दिया और 1/2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करके जो आता है उसी से डिवाइड करते हैं। और ये प्लस का क्या हो गया c। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। अगर ये 1/2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये 2 ऊपर हो जाएगा, मतलब होगा क्या -2/8 होगा ना। और देखो यहाँ 1/2 हो रहा है मतलब रूट, और रूट का मतलब क्या होता है, ये 1/2 तो रूट हो गया, 1/2 मतलब रूट। और t का वैल्यू रख दें। अब t का वैल्यू क्या माना है, a/t। t का वैल्यू क्या आएगा, देखो यहाँ x बराबर a/t माना है, तो t बराबर क्या होगा a/x। t बराबर क्या होगा a/x, तो a/x माइनस कितना, माइनस कितना 1 और प्लस कितना c, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। चलो, तो कहने का मतलब देखो जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से दिया जाता है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको क्या करना है, तो एक एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया। चलो कॉपी करो, कॉपी कर लो। तो बच्चों देखो इस टाइप का क्वेश्चन जो अभी इसके पहले किया था उसमें भी यही कहानी था, एकदम सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, जैसे आप लोगों ने सोचा होगा सर वहां डायरेक्ट आप t इक्वल टू a/x कैसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो सुनो मेरी बात कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो आप क्या करो कि x का जो हाईएस्ट पावर वाला जो x है उसको बॉक्स से बाहर निकालो, मतलब कॉमन लो। जैसे बच्चों अभी आप लोगों ने क्वेश्चन किया था, इंटीग्रेशन में क्या था, x इंटू रूट अंडर 1/ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप लोगों ने सोचा था ना, ये दिमाग में आया होगा कि सर t के जगह a/x कैसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, t के जगह पर a/x कैसे पुट किया। तो हमने क्या किया, देखो करना क्या है, आपको भी क्या करना है, जब भी ऐसे अजीबोगरीब सब चीज आता है डिनोमिनेटर में, इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो, x इंटू ax माइनस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ। अब आप देखो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को, क्या दोनों एक जैसे एक टाइप का लग रहा है, क्या लग रहा है ना, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पावर 3/4 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ एक थोड़ा सा अलग फंक्शन है। लेकिन कंक्लूजन क्या है कि हाईएस्ट पावर वाले x को क्या करो, कॉमन ले लो। हाईएस्ट पावर ऑफ x वाले को क्या करो, तो यहां से जैसे हमने क्या किया, देखो a/x कैसे पुट किया, अगर आप x स्क्वायर को कॉमन लेते हो, x स्क्वायर को कॉमन लेते हो यहां से, तो बच्चों होगा क्या
कि यहाँ से x बाहर आएगा, क्योंकि x स्क्वायर का रूट, तो ये x बाहर आएगा, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर। और यहाँ क्या हो गया, x स्क्वायर कॉमन लिया है, लेकिन यहाँ कितना x है, एक x, तो ये a बाई एक्स बन गया। और यहाँ क्या बन गया, 1। अब कोई भी बच्चा आराम से बता सकता है सर क्या पुट करना चाहिए, क्या पुट करना चाहिए बच्चों, a बाई एक्स को पुट करना चाहिए t। तो प्रीवियस क्वेश्चन में देखो a बाई एक्स को हम लोगों ने t पुट कर लिया था, मान लिया था। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एकदम सेम टाइप का है, एक ही कॉन्सेप्ट से, सेम कॉन्सेप्ट से बनेगा। दैट इज कॉन्सेप्ट क्या है, यहां से मैं x पे पावर 4 को बाहर करता हूं, और जब बाहर करेंगे देखना तुम, x पे पावर 4 को बाहर करेंगे तो इस पे पावर कितना आ जाएगा, 3/4, और ये 4 कटेगा, क्या मिलेगा, x3। समझा बात को। अरे x पे पावर 4 को कॉमन लेगा, और जब कॉमन लेगा तुम तो x पे पावर 4 का पावर 3/4, तो 4 कट जाएगा, 3 आएगा। तो बच्चों हम लोग कॉमन लेते हैं, r कॉमन लेंगे तो x³ आएगा, x³ और x² x पे पावर 5 बनेगा, यहाँ बन जाएगा बच्चों 1। और यहाँ देखो x पे पावर 4 बाहर कर दिए, लेकिन यहाँ एक भी x नहीं था, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय x पे पावर और 3 पे पावर 4 dx। अब इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चों, आप पूरे को t मान सकते हो। यहाँ पे देखो कांस्टेंट था ना -1, तो पूरे को t मान सकते थे, तो यहाँ पर भी हम पूरे को t मान लेते हैं। क्या, अरे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो इस पूरे को t मान लेता हूँ। लेट सी, देखो for t इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय एक्स पे पावर 4। बच्चों दिस इज dt, 1 का डेरिवेटिव 0 और x पे पावर -4 है, तो x पे पावर -4 का क्या होगा, -4, और x पे पावर -5 हो जाएगा, बिल्कुल सही। और क्या हो जाएगा dx, ये समझा डेरिवेटिव, ऊपर जाएगा ना -4 होगा, -4 मल्टीप्लाई में आएगा और एक पावर घट जाएगा, घटेगा कि नहीं घटेगा। अच्छा अगर तुम्हें इसको बढ़िया से लिखना है बच्चों तो 1 -4 बाय एक्स पे पावर 5 dx, एक dt इक्वल टू हो गया, हुआ कि नहीं। तो आप देखो इंटीग्रेशन i इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1 बटे x पे पावर 5, लिसन इसको t मान लिया, तो t पे पावर 3/4। और देखो बच्चों dx के जगह पर -4, देखो dx की जगह पर क्या आएगा, हाँ dx की जगह पर क्या आएगा, देखो बढ़िया से, ये x पे पावर 5 मल्टीप्लाई में आएगा और ये -4 डिवाइड में जाएगा, तो क्या लिखेंगे x पे पावर 5 बटे -4 और इंटू dt। देखो dx बराबर निकालेगा तो यही ना आएगा। अब देखो क्या हुआ, डिचुम डिचुम हो रहा है, ये और ये कट गया, कटा कि नहीं कटा। अब बचा क्या भाई, ये -1/4 कॉमन, और ये t पे पावर 3/4 जो नीचे है, अगर तुम इसको ऊपर ले जाओ तो ये माइनस हो जाएगा क्या, वेरी सिंपल। चलो ये तो मैंने यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट बताया था, तो इसको मैं इधर घेर देता हूँ, इसका आगे यहाँ हम लोग करते हैं, इधर देखो। तो इंटीग्रेशन इक्वल टू क्या होगा, -1/4, देखो t पे पावर n का, x पे पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस मतलब n+1 होता है, तो -3/4 + 1। अच्छा बेटा उतने से डिवाइड होता है, तो इसको जब सॉल्व करेगा तो कितना आएगा, 1/4 आएगा, तो 1/4 से क्या हो जाएगा, और प्लस में क्या लिखाएगा, तुम्हें नजर आ रहा होगा ये मल्टीप्लाई में है 1/4 और ये डिवाइड में है, डिचुम डिचुम कर दो, काट दो, इसको काट दिया, और काटने के बाद क्या बचा, केवल माइनस, और t पे पावर कितना बचा भाई, 1/4 और प्लस c। आप बोलो बच्चों t का वैल्यू, व्हाट इज t, t क्या पुट किया था, 1 + 1 बाय x पे पावर 4 और का होल पावर 1/4। अब इसको देखो, हो सकता है बुक में आंसर ये नहीं मिले, मतलब और सिंपलीफाई करना पड़े, और सिंपलीफाई क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा क्या, x पे पावर 4, तो x पे पावर 4 + 1 और होल पावर 1/4 + c। अब देखो ये पावर 4 और इसका होल पावर 1/4, तो 4 कटेगा, और आंसर हमको लगता है ये होगा सर, देख सकते हो आप लोग बुक में
और 100% आंसर यही लिखा होगा, या तो ये वाला या तो ये वाला। कौन वाला? देखो यहाँ पर टेक एक्स। ओके बच्चों, तो थैंक यू। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो आगे का मिसलेनियस क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके आओगे नेक्स्ट क्लास में, और जो नहीं होगा उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ऊपर वाला भी आंसर हो सकता है, या तो आगे सिंप्लीफाई करोगे तो नीचे वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कॉपी करो।